मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग हैज़ और हैव के प्रयोग को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़। हैज़ माने होता है पास है या रखता है। ठीक है, हैज़ माने क्या होता है, पास है या रखता है। और हैव माने क्या होता है, पास है या रखता है। दोनों के माने एक ही है, पास है या रखता है, पास है या रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें दोनों मेन वर्ब के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन हैज़ का प्रयोग जो है वो एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक वचनकर्ता, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वचनकर्ता। देखिए कौन कौन से होते हैं। लिखा हुआ ही, ही माने क्या होता है, वह। ही माने क्या होता है, वह, या कहते हो उसके। बात एक ही है। ठीक है, अगर कोई पुरुष है तो लगाना है आपको ही। और शी माने क्या होता है, शी माने भी होता है वह या उसके। अगर कोई लड़की है तो क्या लगाना है, गर्ल अगर कोई है या कोई वुमेन है तो आपको लगाना है शी। अगर कोई लड़का है, मेल है, तो लगाना ही। और वो मैन है तो आपको लगाना है शी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इट माने होता है यह। ठीक है, इट माने क्या होता है, यह। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है नेम एनी पर्सन। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो भी सिंगुलर एक वचनकर्ता में ही आएगा। ठीक है, एक वचनकर्ता में क्या आएगा, किसी का भी नाम है, जैसे राम, श्याम, सीता, कुछ भी नाम है वो एक वचनकर्ता के अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई माने क्या होता है, मैं कौन सा है, मैं यहाँ पर कहीं कहीं पर मैं एक वचन का कार्य करता है, कहीं कहीं पर बहुवचन का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो बहुवचन का कार्य करेगा। मैं माने क्या होता है, आई माने होता है मैं, या कह दो मेरे। वी माने क्या होता है, वी माने होता है हम। वी माने क्या होता है, हम या हमारे। बात एक ही है, या कहते हैं हम या हमारे, इसमें बात एक ही रहेगी। यू माने क्या होता है, यू माने होता है तुम, या कह दो तुम्हारा या तुम्हारे। ठीक है, यू माने तुम या तुम्हारे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दे। दे माने क्या होता है, वे। दे माने क्या होता है, वे, या कहते हो उनके। अगर कहें उनके की स्पेलिंग क्या होती है, तो दे होती है। उसके की स्पेलिंग ही होती है। ठीक है, उसके की स्पेलिंग ही होती है और उनके की स्पेलिंग दे होती है। लिखा है वाइज माने लड़के, जब ज़्यादा हों तो बॉयज लगाते हैं और ये बहुवचन करता है। गर्ल्स माने लड़कियां, जब ज़्यादा हो तो बहुवचन करता है। ईटीसी मतलब इत्यादि। ठीक है, और आदि भी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वाक्य, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास एक कार है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए मेरे की स्पेलिंग क्या होती है, आई। मेरे या मैं, बात यही है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आई। आई माने क्या हुआ, मैं या मेरे, तो हो जाएगा आई। अब इसमें आप क्या लगाओगे, हैज़ या हैव लगाओगे। तो यहाँ पर आप आई क्या, यहाँ पर कौन सा करता है, बहुवचन करता है, तो क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव। मैं रखता हूँ या मेरे पास है। एक की स्पेलिंग ए और कार की स्पेलिंग कार, CAR, कार। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उसके पास 3 आम हैं। इसे कैसे बनाएंगे, तो उसके की स्पेलिंग क्या होती है, ही माने क्या होता है, उसके। ही माने होता है उसके। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, पास है की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, हैज या हैव। तो आप लगाएंगे हैज, क्योंकि ही कौन सा करता है, एक क्वेश्चन करता है, तो लगाएंगे ही हैज। उसके पास हैं। अब लिखा है 3 आम, तो 3 की स्पेलिंग क्या होती है, 3, THREE। और आम की क्या होती है, मैंगो, लेकिन यहाँ पर मैंगोज लगाएं क्योंकि यहाँ पर आम एक से ज़्यादा है, इसलिए मैंगोज। ठीक है, ही हैज़ 3 मैंगोज, उसके पास 3 आम हैं। इस प्रकार से आपको बाकी बनाना है। आगे यहाँ पर चलते हैं। लिखा हुआ है उनके पास एक बिल्ली है। इसे कैसे बनाएंगे, तो उनके की स्पेलिंग क्या होती है, दे। अभी मैंने आपको बताया था, दे माने क्या होता है, उनके, THEY। दे माने क्या होता है, उनके। अब इसमें आप क्या लेंगे, हैज या हैव। दे कौन सा सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो लेंगे दे हैव, उनके पास है। ए माने एक, कैट माने बिल्ली, CAT, कैट माने क्या होता है, बिल्ली। दे हैव ए कैट, उनके पास एक बिल्ली है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम्हारे पास 10 कारें हैं। तुम्हारे पास 10 कारें हैं। तुम हो या तुम्हारे हो, बात एक ही है। या कह दो तुम 10 कार रखते हो, या तुम्हारे पास 10 कारें हैं, इसमें बात एक ही है। तो तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होगी, यू, YOU। यू माने होता है तुम या तुम्हारे। अब इसमें क्या रहेंगे, हैज या हैव, तो लगाएंगे हैव, क्योंकि यू कौन सा करता है, बहुवचन करता है, तो हो जाएगा यू हैव। तुम्हारे पास हैं क्या है, 10 कारें। तो 10 की स्पेलिंग क्या होती है, 10,
TEN 10, और कार की हो जाएगी कार्स, क्योंकि कार यहाँ पर ज़्यादा है तो कार्स, बहुवचन का कार ज़्यादा है तो कराएंगे कार्स। यू हैव 10 कार्स, तुम्हारे पास 10 कारें हैं। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे 2 हाथ हैं। अब इसमें ना तो लिखा है पास है या रखते हैं, लेकिन आपको इसमें सेंस लगाना है कि मेरे 2 हाथ हैं या मेरे पास 2 हाथ हैं या मैं 2 हाथ रखता हूँ, बात इसमें एक ही है। तो मेरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आई, क्या हो जाएगी? आई। अब क्या लेंगे? हैव, आई हैव, मैं रखता हूँ या मेरे हैं। 2 की स्पेलिंग 2TWO, टू, और हाथ की क्या होती है? हैंड, लेकिन रहेगा हैंड्स, HANDS, हैंड्स। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम एक बिल्ली रखते हो। अब यहाँ पर क्या आ गया है? रखते हो। यहाँ पर क्या आ गया है? रखते हो, ये लिखा है रखते हो। मतलब इसमें प्रयोग किसका है? यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू। यू माने क्या होता है? तुम या तुम्हारे। अब क्या लाएंगे? हैव, तुम रखते हो, क्या रखते हो? एक बिल्ली, तो एक की क्या हो जाएगी? ए, और बिल्ली की होती है कैट, CAT, कैट माने होता है बिल्ली। यू हैव ए कैट, तुम एक बिल्ली रखते हो। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एक पंखा है। इसे कैसे बनाएंगे? तो हमारे की स्पेलिंग क्या होती है? वी। वी माने क्या होता है? हम या हमारे, तो जाएगा वी, WE, वी। अब इसमें क्या लेंगे? हैज या हैव? तो लाएंगे हैव, क्योंकि वी कौन सा सब्जेक्ट है? बहुवचन करता है, तो वी हैव, हमारे पास है क्या है? एक पंखा, तो एक की क्या होती है? ए, और पंखा की क्या होती है? फैन, FAN, फैन माने होता है पंखा। हमारे पास एक पंखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम एक बिल्ली रखते हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? तुम एक बिल्ली रखते हो, इसे कैसे बनाएंगे? तो तुम की क्या हो जाएगी? यू। यू माने होता है तुम, हैव माने रखते हो, ए माने एक, कैट माने बिल्ली, तुम एक बिल्ली रखते हो। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, यू माने तुम, हैव माने रखते हो, ए माने एक, कैट माने बिल्ली, तुम एक बिल्ली रखते हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर चलते हैं आगे। केशव के पास एक कार है। केशव एक कार रखता है, बात इसमें एक ही है। चाहे कह दो केशव के पास एक कार है या केशव एक कार रखता है, तो आप यहाँ पर देखिए केशव कौन सा सब्जेक्ट है? यहाँ पर केशव एक वचन करता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है। तो केशव की स्पेलिंग क्या होगी? KESHAV, केशव। केशव एक वचन है तो क्या लाएंगे? हैज़, केशव रखता है। और एक कार की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ए कार, केशव हैज ए कार, केशव एक कार रखता है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना। जैसे लिखा हुआ हो मोहन के पास एक कार है, तो हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा? मोहन हैज ए कार, मोहन के पास एक कार है या मोहन एक कार रखता है। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोहन के पास एक लैपटॉप है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो सोहन एक वचन करता है, तो सोहन नाम लिख देंगे, SOHAN, सोहन। अब इसमें क्या लेंगे? हैज या हैव? तो लाएंगे हैज, सोहन हैज, सोहन के पास है क्या है? एक लैपटॉप, तो एक की ए और लैपटॉप की लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। ठीक है, और यहाँ पर लैपटॉप क्या है? यहाँ पर लैपटॉप एक नाउन है। ठीक है, आगे यहाँ पर चलते हैं। लिखा है तुम्हारे 3 बेटे हैं, तो तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होगी? तुम हो या तुम्हारे हो, बात एक ही है, तो जाएगी यू। यू माने तुम या तुम्हारे। अब इसमें क्या लाएंगे? हैव या हैज? तो लगाएंगे हैव, क्योंकि यू बहुवचन करता है, तो जाएगा यू हैव। तुम्हारे 3 बेटे हैं, या तुम 3 बेटे रखते हो या तुम्हारे पास 3 बेटे हैं, बात इसमें एक ही है। यू हैव, 3 की क्या हो जाएगी? 3, THREE, 3। और बेटा की स्पेलिंग क्या होती है? सन, तो जाएगा सन्स, SONS। यू हैव 3 सन्स, तुम्हारे 3 बेटे हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे उसके पास 10 किताबें हैं, इसे कैसे बनाएंगे? तो उसके की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने होता है वह या उसके। पास है तो क्या लेंगे? हैज, ही हैज, वह रखता है, क्या रखता है? 10 किताबें, तो 10 की क्या हो जाएगी? 10, TEN, 10। और किताब की स्पेलिंग क्या होती है? बुक, BOOK, बुक, तो 10 बुक्स। ही हैज 10 बुक्स, उसके पास 10 किताबें हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे यहाँ पर चलते हैं। लिखा हुआ है अंश के पास एक साइकिल है। अंश किसी का नाम है, तो इसे कैसे बनाएंगे? और अंश कौन सा सब्जेक्ट है? अंश एक वचन करता है, तो इसे बनाएंगे अंश की स्पेलिंग ANSH, अंश।
ANSH अंश। अब ये अंश एक वचन करता है तो कहलाएंगे हैज। अंश ए हैज ए साइकिल, CYCLE, अंश के पास एक साइकिल है। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे 2 हाथ हैं। इसे कैसे बनाएंगे? तो तुम या हो या तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होगी? यू, YOU, यू माने होता है तुम्हें, तुम्हारे। यू हैव, इसे कैसे बनाएंगे? यू हैव 2 हैंड्स, तुम्हारे 2 हाथ हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे 2 भाई हैं। इसे कैसे बनाएंगे? तो हमारे की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? वी माने होता है हम या हमारे। अब किसमें क्या लाएंगे? हैज या हैव, तो जाएगा हैव, वी हैव, क्योंकि वी बहुवचन करता है तो वी हैव 2 माने होता है 2, और ब्रदर्स माने होता है भाई, BROTHER, ब्रदर माने भाई। अगर एक है तो एक ब्रदर, और ज़्यादा हैं तो 2 या 3 तो ब्रदर्स आएंगे। तो जाए वी हैव 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे वाक्य लिखा हुआ 17 नंबर, उसके पास एक सुंदर बिल्ली है। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने का तरीका क्या है? उसके की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ही, क्या हो जाएगी? ही माने उसके, ही। इसमें क्या लाएंगे? हैज, ही हैज, वह रखता है या उसके पास है, क्या है? एक सुंदर बिल्ली। इसे कैसे बनाएंगे? तो एक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ए। सुंदर की स्पेलिंग होती है ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, ब्यूटीफुल। और बिल्ली की स्पेलिंग कैट, तो जाए ही हैज ए ब्यूटीफुल कैट। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।